नमस्कार, मैं हूँ सुभाष शिर्के और सुभाष शिर्के ऑफिशियल इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मुंबई नॉर्थ वेस्ट चुनाव क्षेत्र के बारे में, जो देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है। आरोप है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का कि यहाँ पर चुनाव में काउंटिंग के दरमियान धांधली हुई है और इसलिए शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के अमोल कीर्तिकर इनको हार का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर जो निर्वाचन अधिकारी, जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, इनके ऊपर धांधली का आरोप है। संदेह उपस्थित किया जा रहा है कि यहाँ पर ईवीएम के साथ कोई छेड़खानी हुई है और इसके लिए यहाँ के जो शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार है रविंद्र वायकर, इनके बहनों ही उनकी जांच मुंबई पुलिस कर रही है और इसके लिए एफआईआर भी दायर हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा संदेह इस निर्वाचन क्षेत्र के जो निर्वाचन अधिकारी है, रिटर्निंग ऑफिसर है वंदना सूर्यवंशी, इनके बारे में जताया जा रहा है। वंदना सूर्यवंशी एडिशनल कलेक्टर दर्जे की अफसर हैं और इनकी जो नियुक्त हो गई इस निर्वाचन क्षेत्र में, वो भी देखने लायक है। मैं आपको एक जीआर दिखाना चाहता हूं। ये जीआर है 15 फरवरी 2024 का, यानी चुनाव के कुछ दिनों पहले ही ये गवर्नमेंट ऑर्डर निकलती है और वंदना सूर्यवंशी जो एडिशनल कलेक्टर है, उनको म्हाड़ा में पोस्टिंग की जाती है। ये पोस्टिंग केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है, उन्होंने मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा चुनाव क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर या निर्वाचन अधिकारी के लिए ये पद निश्चित किया था। इसलिए यहाँ पर वंदना सूर्यवंशी इनकी नियुक्ति की जा रही है, ऐसा स्पष्ट रूप से उल्लेख इस गवर्नमेंट ऑर्डर में है। वंदना सूर्यवंशी इनको स्पेसिफिक रूप के लिए यहाँ पर लाया गया, ये भी इस ऑर्डर से सुनिश्चित होता है। अब देखते हैं कि वंदना सूर्यवंशी इनके कारनामे क्या है। स्टैंप ड्यूटी मामले में मुंबई में माहिम के एक बिल्डर को उन्होंने फायदा पहुंचाया और सरकार को 67 करोड़ का चूना लगा, ऐसा उनके ऊपर आरोप था। इसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी शुरू थी, लेकिन 2 डिपार्टमेंटल जांच शुरू रहने के बावजूद 18 अगस्त 2022 को सूर्यवंशी को एडिशनल कलेक्टर के पद पर प्रमोशन दिया जाता है। तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर एकनाथ शिंदे आ चुके हैं, जो 30 जून को ही उन्होंने शपथ ली थी और 18 अगस्त 2022 को वंदना सूर्यवंशी समेत 48 डिप्टी कलेक्टर हैं, उनकी प्रमोशन होते हैं। उसमें से 5 ऐसे अफसर थे जिनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जारी थी, फिर भी उनको प्रमोशन दिया गया। उसमें वंदना सूर्यवंशी एक है। अमूमन सरकारी दफ्तर में एक प्रचलन है कि जिस अफसर की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, करप्शन के बारे में जांच चल रही है, उनको प्रमोशन नहीं दिया जाता। वंदना सूर्यवंशी के बारे में इस नियम को ताक पे रखा गया। अब और वंदना सूर्यवंशी इनके कारनामे क्या है वो हम देखते हैं। 13 फरवरी 2009 को संतोष भोसले नाम के एक एजेंट ने एमएमआरडी के दफ्तर में आत्महत्या की। संतोष भोसले ने सुसाइड में उसका नोट था, उसमें लिखा था कि वंदना सूर्यवंशी ने प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल पीएपी को घर दिलाने के लिए पैसे लिए पर काम नहीं किया। इस मामले में सूर्यवंशी इनका सिर्फ तबादला हुआ, आगे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एमएमआरडी क्या है ये मैं दर्शकों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। एमएमआरडी का जो संस्था है वो महाराष्ट्र सरकार की संस्था है, नगर विकास विभाग के अंतर्गत ये आती है और इसके प्रमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होते हैं। एमएमआरडी का काम ये है कि मुंबई शहर और आसपास के जो शहर है, जिसको महामुंबई कहा जाता है, वहां पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वो इम्प्लीमेंट करे और इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के कारण जो लोग विस्थापित होते हैं उनको घर या उनको पर्यायी दुकान दिलाना, अल्टरनेट होम या अल्टरनेट शॉप दिलवाना, इसके लिए एक डिपार्टमेंट होता है। उस डिपार्टमेंट की प्रमुख वंदना सूर्यवंशी 2005 से 2008 तक थी और तभी इनके ऊपर करप्शन के काफी आरोप हुए। 24 नवंबर 2008 को मुंबई में कुर्ला इलाके में एक दीवार गिरकर एक प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल की मौत हो जाती है। कुर्ला मजिस्ट्रेट कोर्ट वंदना सूर्यवंशी पर सदोष मानव हत्या के तहत एफआईआर दर्ज कराने का पुलिस को आदेश देता है, लेकिन इस बारे में भी आगे कुछ नहीं हुआ। उमेश भाकले एक प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल था, उन्होंने एमएमआरडी के दफ्तर में आत्महत्या करने का प्रयास किया। दुकान आवंटन में सूर्यवंशी ने अन्याय किया, ऐसा उनका आरोप। वंदना सूर्यवंशी क्या है, उनके कारनामे क्या है, ये एकनाथ शिंदे सरकार को इसकी जानकारी थी, फिर भी उनको प्रमोशन दिया गया 2022 में और उसके बाद 15 फरवरी 2024 को मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के रिटर्निंग ऑफिसर के तहत किया जाता है। सरकार में जो नेता बैठे हुए हैं वो अपने फायदे के लिए ऐसे दागी अफसरों को यूज करते हैं, बाद में उनको प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं। आज यही हो रहा है कि वंदना सूर्यवंशी इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। वंदना सूर्यवंशी उनके कारण रविंद्र वायकर इनको फायदा हुआ, जो शिवसेना शिंदे गुट के नेता हैं। चुनाव के कुछ ही दिनों पहले वो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से शिवसेना शिंदे गुट में चले गए थे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिक्लेयर किया था उनकी जो इंक्वायरी चल रही है करप्शन के बारे में, इनकम टैक्स और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा, इससे बचने के लिए शिंदे गुट में गए हैं और शिंदे गुट में जाने के बाद चुनाव में उनको टिकट मिलता है, उम्मीदवार वो बन जाते हैं। जब काउंटिंग होती है तब महज 44 वोटों से वो जीतकर आते हैं।
तो ये सारा जो वाकया है एक संदेह पैदा करने वाला है और इसकी निष्पक्ष रूप से जांच होने की जरूरत है। ये जांच अगर सही ढंग से होती है तो चुनाव आयोग भी खुद को निष्पक्ष साबित कर पाएगा। दूध का दूध पानी का पानी क्या है ये लोगों के सामने आना चाहिए। मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि वंदना सूर्यवंशी महिला अफसर है, बहुत महिला अफसर है जो अच्छी तरह से काम कर रही है। इसलिए कटघरे में नहीं रख रहा हूं मैं उनको कि वो एक महिला अफसर है, लेकिन उनके जो कारनामे हैं जिसकी जानकारी हमें मिली है वो दर्शकों से साझा करने की ये एक कोशिश है। ये वीडियो आपको कैसा लगा या आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए। आलोचना कीजिए या सराहना कीजिए, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।